रात के 8:45 का वक्त था। अमृतसर शहर में कोई इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी। रेलवे लाइन पर सिग्नल की सुर्ख सबज बत्तियां नजर आ रही थी। दाएं जानिब मकानों में रोशनी थी। सड़क पर काफी फासले फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाला रेलवे का पुल मुझसे थोड़ी ही दूर रह गया था। मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने मेरे पीछे से मेरा बाजू पकड़ा और पंजाबी में पूछा कि मैं किधर जा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान सा हो गया। वो आदमी अब मेरे सामने आ गया था। ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए मजार पर भी छापा डलवाया था। ये आदमी भी हिंदू था, सिख नहीं था, मगर जवान और अच्छे डील डूल वाला था। तंग हिंदुआना पजामा और कुर्ता पहन रखा था और ऊपर सदरी पहन रखी थी। उसका एक हाथ सदरी की जेब में था। मैंने अपनी घबराहट पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। मैंने भी पंजाबी में बड़े एतमाद से कहा, घर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? वो मेरे बिल्कुल सामने था। उसने मेरा एक बाजू अभी तक अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैंने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरा बाजू तो छोड़ो, दिल्ली सिनेमा के पास मेरा घर है। वो शख्स बड़ी अय्यारी से मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने फौरन कहा, मोहनचंद। मोहनचंद नाम का एक हिंदू लड़का मुजेठ के स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था। उस वक्त अचानक मुझे उसका नाम याद आ गया था। उस आदमी ने एक हाथ से मेरा बाजू पकड़े रखा, दूसरा हाथ जो उसकी सदरी में था उसने बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक पिस्तौल था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, वहाँ तुम अपना असली पाकिस्तानी नाम बताओगे। मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। थाने जाने का मतलब ये था कि पुलिस को मालूम हो जाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा लगा था, मगर मैं गैर कानूनी तौर पर अमृतसर आ गया हूँ। पुलिस ने जाहिर है मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेना था और फिर मुझ पर तशद्दुद और अजियतों का एक नाकाबिले ख़त्म सिलसिला शुरू हो जाता। एक सेकंड में मुझे अपने मकासद और उम्मीदों के महल मस्मार होते नजर आए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मैं उस शख्स से बच नहीं सकता था। वो खुफिया पुलिस का आदमी था और पुलिस मेरी तलाश में मजार पर पहले भी छापा मार चुकी थी। अब मैं उसके शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने इसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहनचंद है, वगैरह वगैरह, मगर उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाल लिया और बोला, मेरा निशाना बड़ा पक्का है। तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हें वहीं सड़क पर गिरा देगी। चुपचाप मेरे साथ थाने चल पड़ो। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ चलाने लगा। उसका रुख हाल बाजार की तरफ था। मैं समझ गया कि वो मुझे कोतवाली ले जा रहा है। कोतवाली का थाना हाल बाजार के आखिरी सिरे पर था। पाकिस्तान बनने से पहले जब कभी मैं अपने मियाँ जी के साथ अमृतसर आता था तो कोतवाली के करीब से कई बार गुजर चुका था। मुझे ये भी पता था कि हाल बाजार में 2 मस्जिदें हैं, मगर जाहिर है पाकिस्तान बन जाने के बाद और मुसलमानों के अमृतसर शहर खाली कर देने के बाद ये मस्जिदें वीरान हो गई थीं। मैं उस खुफिया पुलिस वाले के शिकंजे में जकड़ा हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। हम लाल गेट के नीचे से गुजरकर हाल बाजार में आ गए। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि एक बार तो फरार होने की जरूर कोशिश करूंगा, चाहे गोली लगने से जख्मी क्यों ना हो जाऊं। यह भी हो सकता था कि ये शख्स फायर करे और गोली मुझे न लगे। रात का वक्त है, मैं अंधेरे में किसी न किसी तरफ निकल सकता हूँ। हाल बाजार में हिंदू सिख आ जा रहे थे। दुकानें खुली थीं, कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। हम एक मस्जिद से आगे गुजर गए। उसके आगे गोल हट्टी वाला चौक आता था। मुझे याद था कि यहाँ से एक बाजार राम बाग की तरफ निकलता है। उस बाजार में तवाइफें बैठती थी, मुजरा भी हुआ करता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ उस बाजार में भी 2-3 बार आ चुका था, क्योंकि वहाँ आटे दाल और चूरन की दुकानें भी थीं। मैंने दिल में तय कर लिया कि जैसे ही गोल हट्टी वाला चौक आएगा मैं राम बाग की तरफ दौड़ पड़ूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि थाने पहुंचने के बाद मेरे और मेरे मिशन की मौत पक्की थी। मुझे हर हालत में अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी। मैंने दूर से देखा, चौक में गोल हट्टी खुली थी। ये सिखों की मशहूर दुकान हुआ करती थी, जहां मनियारी का सामान बिका करता था। खुफिया पुलिस वाले ने मेरा बायां बाजू पकड़ रखा था। अपना दूसरा हाथ जिसमें पिस्तौल था उसने सदरी की जेब में डाला हुआ था। मैंने गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए और मैंने खुदा से दुआ की, मेरे मौला इस वक्त मेरी मदद फरमा। मैं तेरे दीन के रास्ते पर जिहाद करने निकला हूँ, मुझे इन काफरों के हाथों से मरने से बचा ले। मेरा भी वो भरपूर शबाब का जमाना था। मेरा हड काठ भी बड़ा मजबूत था।
बदन में जवान खून और इस्लाम का जोशो जज्बा मौजूद था। गहरे सांस लेने से मेरे खून में भरपूर ऑक्सीजन शामिल हो गई थी। जैसे ही मैं चौक में पहुंचा, मैंने या अली का नारा लगाया। एक ही झटके में अपने आप को काफिर पुलिस वाले से छुड़वाया और रामबाग की तरफ तवाइफों के बाजार में अंधाधुंध भाग उठा। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे जरूर भागेगा मगर गोली फायर नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर नहीं हुआ। शोर जरूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता हुआ मेरे पीछे भाग रहा था, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि एक दो आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिराकर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता था कि जहां सारा शहर मेरे खिलाफ हो वहां ज्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता था। मुझे फौरन किसी जगह छुप जाना या जोल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की जरूरत थी। ये बाजार अगरचे मेरा देखा भाला था, मगर मैं उसकी गलियों की भूल भुलैयों से वाकिफ नहीं था। मुझे बाएं जानिब एक गली नजर आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर मुड़ गई। मैं भी भागता भागता उस तरफ घूम गया। मेरे पीछे मुझे लोगों के कदमों की आवाज दूर होती महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हजूम में मुझे गली में मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंबा नहीं था। मगर मेरी बदकिस्मती कि जैसे ही मैं भागता भागता जरा सा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाजार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियां तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों छतों पर से होता हुआ दूसरे बाजार से निकल जाऊं। एक दरवाजा नजर आया, मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए। गली में अंधेरा जरूर था, मगर मैं उस अंधेरे में देख सकता था। मैंने देखा कि जहां गली बंद होती थी उसकी दीवार के साथ ही एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। उसमें एक औरत का चेहरा नजर आया जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कह रही थी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।